नमस्कार। चलिए आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लड़कियां छेड़ना कितना सही है और कितना गलत है? आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है। लड़कियां छेड़ना बिल्कुल गलत है, मैं ही मानता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों आया और मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, चलिए मैं आपको एक आप बीती सुनाता हूँ किसी की। एक लड़की है, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से, मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास, बहुत ही नीचे तबके से। उनके परिवार में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसने 12th पास की हो, और उसने 12th पास की, उसके बाद में कॉलेज किया, और आज वो अपने गांव से शहर एक छोटी मोटी नौकरी करने जाती है, दो पैसे कमाने जाती है, और सोचती है कि मेरे घर वालों की कुछ हेल्प हो जाएगी। और अच्छा लगता है सबको पैसा कमाना, अपने घर वालों की हेल्प करना, अपने पैर पर खड़ा होना। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, एक बलिदान सा भी देना पड़ता है जो छुपा रहता है। वो छुपा क्या रहता है कि लड़कियां जितनी हमें बाहर से सुंदर, साफ सुथरी या अच्छी दिखती हैं, उसके साथ साथ उनकी एक डार्क लाइफ चलती है जिस पे किसी की निगाह या किसी की नज़र नहीं पड़ती। वो क्या होती है कि लड़की होती है, वो जब ड्यूटी जाती है तो घर से निकलती है बस में घर से अपने गांव से शहर जाती है। उस बस में कुछ मंचले होते हैं, हर रोज़ उसको देखते हैं, कमेंट पास करते हैं। कुछ मंचले ऐसे होते हैं जो बस में ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे प्रपोज करते हैं बस के अंदर ही। और इसी तरह के कुछ कांड उसके ऑफिस के बाहर, बस स्टैंड पे, मतलब आए दूसरे तीसरे दिन होते रहते हैं। काफ़ी डरावना है ये किसी भी लड़की के लिए। डर जाती है, सहम जाती है, और सबसे बड़ी बात ये बातें वो किसी को बताती भी नहीं है। अगर वो यही बातें अपने घर में अपने माँ बाप को, अपनी बहन को, अपने भाई को, किसी को भी बताएगी, तो वो उसको सबसे पहले यही बोलेंगे कि देखो बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास एक ये इज्जत होती है और यही हमारी सबसे कीमती होती है। तो हम किसी भी लड़के को या किसी भी आदमी को समझा नहीं सकते, किसी से झगड़ा मोल नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमारी भलाई इसी में है कि आप घर पे रहो, आप ये नौकरी छोड़ दो, आप ये जॉब छोड़ दो। तो इस तरह का ये जो वार्तालाप उनके घर में होएगा, और कुछ टाइम बाद में वो लड़की जॉब छोड़ के घर में बैठ जाएगी। तो इतना ही सफ़र उसकी करियर का, सफलता का चलता है, और वो घर में बैठ जाती है। और ये कारनामा मेरा मानना है कि 70% लड़कियों के साथ होता है, बहुत होता है। ऐसा ही कुछ केस है कि कोई लड़की है, मान लो कोई बहू है, वो बाहर जाती है तो इस तरह के मंचले हर जगह मिल जाते हैं, वो बहू को छेड़ रहे हैं, और वो बहू अपने अंदर ही उन अरमानों को, उन बातों को दबाए बैठी है। क्योंकि वो उसको पता है, वो अपनी सासू को बोलेगी कि सासू माँ ऐसे ऐसे आज ये होगा, किसी ने मुझे छेड़ दिया। तो कुछ सास अच्छी भी होती है और कुछ थोड़ी तेज होती हैं, वो सीधा सास बहू को ये बोल देगी कि डायन, तू तो जाती इसलिए मेकअप करके है कि कोई तुझे छेड़े, तू तो अपनी यार बना रही है, तू ये बना रही है। मैं बोलता हूँ शायद आपको अजीब लग रहा हूँ, क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही है, हमारा समाज ऐसा ही है। औरतें कुछ भी बोल देती हैं किसी भी औरत के लिए, सोचती नहीं है वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। एक बहन है मेरी, उससे मैंने पूछा कि बहन आपके साथ इस तरह का कुछ होता तो आप क्या करती? उसने बोला कि होता है और बहुत बार होता है, लेकिन मैंने अब इनका हल निकाल रखा है। तो मैंने पूछा आप क्या करती हो? उसने बोला कि देखो, अक्सर होते हैं कि कोई भी लड़का कहीं से भी आके प्रपोज कर देता है, बोलता है आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आई लाइक यू, लव यू, हमारे घर में सब चीज़ों की मौज है, हमारे पास बहुत पैसा है, मैं आपको रानी बना के रखूँगा, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, मतलब इस तरह की बहुत सारी लड़के बातें करते हैं। और मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि देखो भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपकी, पर सॉरी आप लेट हो गए हो, क्योंकि मेरे घर वालों ने किसी और लड़के को मेरे लिए पसंद कर रखा, और वो जो आपके जीजा हैं वो मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे हैं। तो नेक्स्ट मंथ हमारी शादी है, और तो भैया अभी तो मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि आप हमारी शादी में आइएगा, थोड़ा सा काम में हाथ बटवाइएगा, हमारा करना ना लिखवाइएगा, मतलब इस तरह के हमारे, मैं कुछ कमेंट कर देती हूँ। तो लगभग कोई भी लड़का होता है उसकी फिर उसी में नज़रें नीचे हो जाती हैं और रास्ता बिल्कुल चेंज कर लेता है। तो इस तरह की बातें बोल देती हैं। अब ये बातें हर लड़की नहीं बोल सकती है। मेरा मानना है कि जो 18 साल की लड़की हो, जो 12th क्लास में जाती हुई पढ़ने, वो ये लाइन नहीं बोल पाएगी कि मेरा रिश्ता तय हो गया है या मेरी शादी है परसों। तो ये बहुत ही घिनौना कांड है जो लड़कियों की एक डार्क लाइफ जो है उसको हमेशा बढ़ाता रहता है।
हमारी माँ है या हमारी बहनें हैं वो भी अच्छी हैं, सबको अच्छी लगती है हमें घर परिवार में। जैसे हम बोलते थे किसी भी लड़की को बोलते थे यार हमें मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को अच्छी लगती है, तो क्या लगता है वो किसी एक की वाइफ बनेगी? 10 लोगों की 50 लोगों की वाइफ नहीं बन पाएगी, वो नहीं बनेगी वो। ठीक है, हमारी बहनें अच्छी हैं तो क्या है, हमारे 10 जीजा या 50 जीजा थोड़ी ना है, एक ही जीजा तो है। या ऐसे ही हमारे मम्मी अच्छी हैं तो क्या है, पापा हमारे एक ही हैं, 10 पापा नहीं है। मैं हर बात का एग्जाम्पल अपने ऊपर इसलिए दे लेता हूँ क्योंकि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि यार फलाना ये है वो ये है। ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, तो क्या है वो सबके साथ थोड़ी ना है। अच्छी कोई लड़की है तो वो किसी एक की तो शादी होगी, उससे किसी एक की पत्नी बनेगी। अब हर तीसरे दिन जो लड़के प्रपोज करते हैं वो क्या सोचे करते हैं वो तो राम जाने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल दिलेरी दिखाएंगे, भरे मार्केट में लड़की का हाथ पकड़ लेंगे, उसको प्रपोज करेंगे कि देखो मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपको बहुत लाइक करता हूँ और इस तरह से आप मुझसे शादी कर लो, ये वो फला टेढ़ा। और मार्केट में उसका हाथ पकड़ के चिल्ला के आई लव यू बोलेंगे और वो सोचते हैं हमने बहुत बड़ा दिलेरी का काम कर दिया। ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक काम होता है। और लड़की आपके लिए नहीं हंस रही होती, आपके ऊपर हंस रही होती है। और आप ये सोचते हो कि इसके बाद ही लड़की आपकी हो जाएगी, लड़की आपके साथ रिश्ता बनाना चाहेगी, तो आप बहुत ही बड़ी बुरी गलत फहमी में जी रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये सबसे गंदा होता है, आप किसी की सरे बजा बेइज्जती करके और आप सोचते हो कि वो आपको मिल जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़का छेड़ेगा और उसको बोलेगी लड़कियां शर्म नहीं आ रही आपको, बदतमीजी, चलो बदतमीज। ये बहुत गंदी सोच है। आप किसी भी लड़के को बोलोगे ना बदतमीज और आप सोचोगे कि वो मेरा रास्ता खाली कर देगा, तो ये लड़कियां ये बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रही हैं। ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसको कोई लड़की बोलेगी कि चल बदतमीज, शर्म नहीं आ रही तुझे, और वो लड़का उसका रास्ता छोड़ देगा। ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। तो आपको अपना ही कुछ बोलना पड़ेगा। आप कैसे बोलोगी, कैसे डील करोगी, ये आपको पता होगा। लेकिन यही है कि हर जगह आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके पापा, आपकी बहन या आपकी मम्मी आपके साथ नहीं जा सकती। अगर आपको कुछ बनना है, आपको घर से बाहर निकलना है, तो आपको देश से, दुनिया से, समाज से अपने आप को बचाना भी खुद ही होगा। डील भी अपने आप को खुद ही करना होगा कि आप कैसे डील करते हो, आप कैसे बचते हो। ठीक है, मैं इतना ही बोलूँगा कि ये वीडियो अगर किसी को भी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, किसी भी बहन को, भाई को या एनीवन कोई भी हो, तो प्लीज़ शेयर करें। और जहाँ तक कोशिश हो तो जो भी लड़का देखे वो कोशिश करे यार। देखो आपको कोई भी पसंद आ सकता है, अच्छी बात है पसंद आना, लेकिन आप उससे ये बात करो ना कि हेलो मैम, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ठीक है, उसके बाद आप अपनी बात को रखिए कि देखिए मैम, आपको मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं यहाँ यहाँ ऐसे काम करता हूँ, ये मेरी लाइफ है, और क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? ऐसे बात की जाती है। आप किसी का हाथ पकड़ के बोल दो आई लाइक यू, लव यू, और आप चोरी छाती करके बोलते हो कि बस लड़की तुम्हारी, ये नहीं चलने वाला। फिल्म नहीं चलती यार, फिल्म फिल्म में चलती है, लाइफ लाइफ में चलती है। तो ये सब गलत हरकतें हैं। जो भी भाई है, जो भी बहन है, जिसको भी अच्छे लगे या जिसको समझ में आए, तो प्लीज़ किसी और को भी बताएं, शेयर करें। बहुत गंदा होता है यार, किसी की लाइफ आप एकदम से नहीं अंधेरे में डाल देते हो इस तरह की हरकत करके। तो प्लीज़ प्लीज़ लड़कियों को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। कल को हमारी बेटी या हमारी बहन भी यार बाहर निकलेगी तो गलत है। अगर आप अपनी अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचते हो, तो औरों की बेटी के लिए, औरों की माँ के लिए भी अच्छा सोचिए। जय हिंद, जय भारत।